औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हम में से हर इंसान चाहता है कि उसकी तकदीर के नसीब के दरवाज़े खुल जाएँ और उसके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा हो जाए, लेकिन क्या वजह है कि हम ये कहते रहते हैं कि हमारे रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं, हमारे यहाँ रिज़्क़ तंग बहुत है, हमारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा नहीं हो पा रहा। हम बहुत से फार्मूले आज़माते हैं, लेकिन जो असल नसीब को खोलने की कुंजी है उसको हम भूल जाते हैं। क्या? दुरूद पाक। अल्लाह वाले बताते हैं कि दुरूद पाक जो पढ़ता है वो नसीब का ताला खोल लेता है, तकदीर के दरवाज़े उसे खोलने आ जाते हैं। और इसी तरह से जो दुरूद पाक पढ़ता है उस पे रिज़्क़ बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाता है। अब हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये कहें कि जी हम तो दुरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा दुरूद पाक पढ़ना महज़ गिनती पूरी करना है, हम उसमें उतनी हुज़ूरी के साथ हाज़िर नहीं होते, उतने दिल के साथ हाज़िर नहीं होते। तो कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ते हुए इस तरह से हाज़िर हुआ करें जैसे सचमुच आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हैं। उस वक्त जो आपकी कैफ़ियत होगी वो तकदीर के भी और रिज़्क़ के भी दरवाज़े खोल देगी। दुरूद पाक को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और बस कोशिश करें कि फ़ुर्सत मिले या ना मिले, फ़ुर्सत निकालें हम। आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें दुरूद पाक पढ़ने की इतनी आदत हो जाती है कि जब रात को उनकी आँख खुलती है तो उनके लबों पे दुरूद पाक जारी होता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड की मुझे कॉल आई तो कहने लगी कि एक अजीब बात है कि जब मेरी आँख खुलती है तो मुझे लगता है कि मेरा जो बातिन है वो भी दुरूद पाक पढ़ रहा है, वो कोई और दुरूद पाक पढ़ रहा है, और मेरा जो ज़बान है, मेरा जो ज़ाहिर है वो कोई और दुरूद पाक पढ़ रहा होता है। तो जनाब फिर इस तरह के मामलात भी होना शुरू हो जाते हैं। और अल्लाह वाले तो ये भी समझाते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने की बजाय एक स्टेप आप आगे चले जाएं और दुरूद ख़ुद बन जाएं। अब दुरूद ख़ुद कैसे बन जाए, बारहा इस पे बात हो चुकी कि हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी सोच को, अपने ख़यालात को, अपनी हर हरकत को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश कर लें। जब भी ज़िंदगी में कुछ करने लगें, जब भी कोई फ़ैसला करना हो, जब भी कोई कदम उठाना हो तो सोचें कि अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये मामला दरपेश होता तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल या तर्ज़ फ़िक्र कैसा होता, तो बस उसको अपना लें। तो यही दुरूद बनना है। तो जनाब अगर हमारी तकदीर के दरवाज़े नहीं खुल रहे, अगर हमारे रिज़्क़ के दरवाज़े नहीं खुल रहे तो हमें सोचना है कहीं दुरूद पाक हमारी ज़िंदगी से मिस तो नहीं है, और अगर हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसको उतनी तवज्जो, उतनी मोहब्बत, उतने अदब से नहीं पढ़ रहे। इस पे गौर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।